नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो हमारी हरियाणा जीके को लेके जो हमारी सीरीज चल रही है वो आज हमारी 29वें नंबर की क्लास होगी। कल क्लास नहीं आ पाई थी भी, हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, लाइट की प्रॉब्लम थी तो क्लास मैं नहीं दे पाई, उसके लिए सॉरी भी। और जो आज हमारी 28वें नंबर की क्लास रहेगी वो हमारी हरियाणा में सिंचाई भी। हमने पहले हरियाणा से संबंधित नहरें की, नहरों से संबंधित बांध किए, बांध से संबंधित हमने परियोजनाएं की और परियोजनाएं से संबंधित हमने सिंचाई क्षेत्र किया। आज हम हरियाणा में जो हरियाणा के जो उत्तर पूर्व में किन किन से सिंचाई होती है तो आज हम वो पढ़ेंगे भी। और ध्यान से सुनना भी, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है। सारा टॉपिक तो 15-20 मिनट का है। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा कोई बातें बताने लग जाती हूँ तब वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, 20-25 मिनट की हो जाती है और मेरे हिसाब से इतनी बड़ी कोई वीडियो मैं नहीं देती। परंतु जो टॉपिक मैं दे रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना है। दूसरी भी, अपनी तैयारी जोरों शोरों पे कर लो, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो कह दिया है भी सिटी हम मई में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, 2 मई से बोला है। और मानते हूँ भी जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं, परंतु फिर भी अगर हो जाता है तो आप क्या करोगे, तो अपनी तैयारी पीक लेवल की करें भी। और जिन बच्चों की तैयारी अच्छी खासी हो गई है वो PYQ जरूर लगाएं भी। और जो बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चों बेस बनने के बाद PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है। मान लो सिंचाई से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल देते हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ लिया, अगर वो नहीं आता है तो अगर क्वेश्चन आ गया तो वहीं ये पूरा टॉपिक उस टाइम रिविज़न कर लो। उस क्वेश्चन के हिसाब से टॉपिक रिवीजन करते जाओगे तो आप अगर 10-15 जो PYQ पेपर लगाओगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें भी। तो ज़्यादा टाइम लेते ना हुए तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। हमारी हरियाणा जीके हमारी हरियाणा जीके की जो क्लास रहेगी वो 29वें नंबर की क्लास रहेगी। आज हम करेंगे हरियाणा में सिंचाई भी। हरियाणा में सिंचाई किन किन कैसे की जाती है तो मैंने लिखा है भी, हरियाणा में नहरों, नलकूपों तथा कुएं के द्वारा सिंचाई की जाती है भी। हरियाणा में नहरों, नलकूपों तथा कुएं के द्वारा सिंचाई की जाती है भी। सिंचाई के साधन है, हरियाणा में कौन कौन से सिंचाई के साधन है पूछ सकता है एग्जाम्पल में क्वेश्चन। ऑप्शन में दे देगा, नहरों से, नलकूपों द्वारा, कुओं द्वारा, उपयुक्त सभी। तो तीनों ही द्वारा की जाती है, नहरों द्वारा, नलकूपों द्वारा और कुओं द्वारा। तीनों ये सिंचाई के हरियाणा के प्रमुख साधन है। हमारा जो कृषि जो क्षेत्र है, कुल कृषि क्षेत्रफल का 3/4 भाग सिंचाई पर होती है भी। हमारे जो कृषि क्षेत्र का हरियाणा की टोटल कृषि क्षेत्र है, हरियाणा का टोटल कृषि क्षेत्र है, मान लो 100% भूमि है हमारे पास, 100 किले हैं। मैं एग्जांपल दे के समझाती हूँ भी। ये 3.4% क्या होता है, मान लो सपोज करो हमारे पास 100 किले हैं तो उसमें 75 किलों पर सिंचाई होती है हमारे यहाँ। मान लो इसके 100 के अगर 4 पार्ट करते हैं तो 25-25 आते हैं। तो 4 हिस्से टोटल अगर हम उस भूमि के 4 हिस्से कर लेते हैं तो 3 हिस्सों पर हमारे सिंचाई होती है भी। किन किन से, नहरों द्वारा, नलकूपों द्वारा और कुएं द्वारा। इन तीनों के द्वारा हमारे कुल जो कृषि, हरियाणा में कुल कृषि क्षेत्रफल है उसके 3/4% भाग पर सिंचाई की जाती है अभी इन साधनों के द्वारा। जो आगे मैंने लिखा है ध्यान से सुन लेना। नहरों द्वारा हरियाणा में जो सिंचाई होती है वो 48.36% होती है भी, 50 के लगभग ही होती है। हरियाणा में नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है वो 48.36% होती है भी। नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है वो 51.12% होती है भी। 51.12% होती है। हमेशा पॉइंट के बाद 1-2% बोला जाता है भी, तो ये ध्यान रखना। नहरों द्वारा सिंचाई होती है वो 48.36% होती है और नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है वो 51.12% होती है भी। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद है, ये डाटा पूछ सकता है भी आपसे, सिंचाई के साधन है प्रमुख पूछ सकता है भी। सिंचाई के साधन क्या है, नहरें हैं, नलकूप है और कुएं हैं भी। उसके बाद मैंने लिखा है भी हरियाणा
हरियाणा में भिन्न भिन्न भागों में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है भी? हरियाणा के जैसे भी उत्तर पूर्वी भाग हो गया, दक्षिणी भाग हो गया, हरियाणा का मध्य भाग हो गया, तो उनमें जो सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? तो मैंने पहले लिखा है भी उत्तर पूर्वी भाग में हरियाणा के, डायग्राम से बता देती हूँ भी ऐसे, ये हरियाणा है, ये हरियाणा का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है भाई। ये उत्तर पूर्वी भाग ये होता है भी। इस भाग में जो हरियाणा में सिंचाई के साधन है, उत्तर पूर्वी भाग में हरियाणा के इस भाग में शिवालिक पहाड़ियां पड़ती है भी, शिवालिक है पहाड़ियां पड़ती है। यहाँ का मैदान काफी उपजाऊ है भी, यहाँ की जो भूमि है वो काफी उपजाऊ है भी। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी पहाड़ियां पड़ती है? शिवालिक पहाड़ियां पड़ती हैं और यहाँ का जो मैदान है काफी उपजाऊ है भी, अधिक उपजाऊ है यहाँ की भूमि। इसमें जो उत्तर पूर्वी में भाग आता है भी, उत्तर पूर्वी में अंबाला आता है, पंचकुला आता है और यमुनानगर आता है भी। हरियाणा के उत्तर पूर्वी में जो आता है, अंबाला जिला आता है, पंचकुला जिला आता है और यमुनानगर जिला आता है भी। यहाँ सिंचाई का प्रमुख साधन वर्षा है भी। यहाँ अगर पूछ लिए सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो क्या है, यहाँ सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो क्या है भी? प्रमुख साधन है वर्षा है भी। सबसे अधिक अगर पूछे भी हरियाणा में बारिश सबसे अधिक कहाँ होती है, तो उत्तर पूर्वी भाग में होती है भी। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे अधिक बारिश होती है। अगर औसतन पूछ ले भी हरियाणा का चेरापूंजी किसे बोला जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी है वो किसे बोला जाता है, तो यमुनानगर के शुद्ध गांव, यमुनानगर के छिछरौली गांव को, यमुनानगर के जो छिछरौली स्थान है यमुनानगर में, छिछरौली भी, छिछरौली जो छिछरौली स्थान है यमुनानगर में, इसे हरियाणा का क्या बोला जाता है भी? हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है भी, हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी हरियाणा का चेरापूंजी किसे बोला जाता है, तो ये यमुनानगर में पड़ता है भी। छिछरौली स्थान है यमुनानगर का, वहां सबसे अधिक औसतन वर्षा देखने को मिलती है भी। 200 के लगभग जो वर्षा है वो औसतन सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है वो यमुनानगर के छिछरौली स्थान से मिलती है भी, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। और जो भारत का चेरापूंजी है वो मानेसराम, जिसे भारत का चेरापूंजी बोला जाता है, कमेंट में लिखे भी वो स्थान कहाँ पड़ता है भी। भारत का जो चेरापूंजी है जिसे मानेसराम से जाना जाता है भी चेरापूंजी, वो स्थान कहाँ पड़ता है? ऑप्शन दे रही हूँ मैं, मेघालय में है, मिजोरम में है या मणिपुर में है भी। उसके बाद अगर बात करें भी जो अंबाला है, अंबाला है, कल हमने जो उसके नेक्स्ट जो कल तो नहीं आई थी, परसों जो हमने क्लास दी थी उसमें हमने परियोजनाएं की थी भी। अंबाला में किस परियोजना से सिंचाई की जाती है भी? नागल है, नागल उथान, नागल उथान है जो सिंचाई परियोजना से किस जिले में सिंचाई होती है भी? अंबाला में होती है। ये मैंने तुम्हें सिंचाई जो नागल उथान सिंचाई परियोजना है वो किस जिले में सिंचाई करता है भी? अंबाला में करता है। तो ये ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी जो शिवालिक पहाड़ियां पड़ती है वो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है भी। और वहाँ किन किन की? अंबाला जिला, पंचकुला जिला, यमुनानगर जिला भी, यमुनानगर है जिला। यहाँ सिंचाई का प्रमुख साधन है वो क्या है भी? वर्षा है। सबसे अधिक वर्षा अगर पूछे हरियाणा का चेरापूंजी किसे बोला जाता है, तो यमुनानगर के छिछरौली को बोला जाता है भी। तो ये ध्यान रखना। और अंबाला में है किस सिंचाई परियोजना के तहत, मान लो यहाँ सिंचाई की जाती है तो नागल उथान है, सिंचाई परियोजना के तहत अंबाला में सिंचाई की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें मध्यवर्ती भाग भी, हरियाणा का मध्यवर्ती भाग, हरियाणा का ये मध्यवर्ती भाग भी, ये वाला हरियाणा का ये वाला मध्यवर्ती भाग है, उसमें हरियाणा के मध्य भाग में जैसे एक के वाली, ट्रिपल के वाली पट्टी आ जाती है, ट्रिपल है के वाली पट्टी आ जाती है। ट्रिपल के में कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र ब्लैक पेन से लिखती हूँ भी, बच्चे कहते हैं रेड पेन से कम दिखाई देता है। के से कुरुक्षेत्र, फिर के से करनाल, करनाल और फिर के से कैथल में। ये के वाली पट्टी है जो चावल के लिए बहुत फेमस मानी गई है। तो मध्यवर्ती भाग में पड़ती है ट्रिपल के, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल है और इसके साथ पानीपत, सोनीपत भी। ये यहाँ हमारा
जो कुरुक्षेत्र है, फिर करनाल है और कैथल है भी, उसके साथ पानीपत है, पानीपत से सोनीपत है और सोनीपत से साइड में रोहतक पड़ता है और रोहतक और जींद भी। तो ध्यान रखना ट्रिपल के उसके साथ पानीपत, सोनीपत, रोहतक और जींद जिले आते हैं भी। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में पूछे भी कौन कौन से जिले आते हैं, ट्रिपल के तीनों के आते हैं, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल भी। उसके बाद अगर बात करें पानीपत आता है, सोनीपत आता है, रोहतक और जींद आता है। तो ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर जो सिंचाई होती है, सिंचाई के साधन बताए गए हैं भी, नहरों द्वारा, नलकूपों और कुएं द्वारा की जाती है भी। यहाँ मध्यवर्ती भाग में सिंचाई की जाती है, वो तीनों ही साधन जैसे बताए मैंने, हरियाणा के 3 साधन हैं सिंचाई के, नहर, नलकूप और कुएं द्वारा सिंचाई की जाती है भी, ये भी ध्यान रखना। और जो उत्तर पूर्वी भाग में अगर पूछे सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है भी, वर्षा है। और मध्यवर्ती भाग की बात करें तो यहाँ उत्तर पूर्वी भाग से कम वर्षा होती है भी, उत्तर पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है हरियाणा के, और मध्यवर्ती भाग में उत्तर पूर्वी से कम होती है, वर्षा होती है पर उत्तर पूर्वी से कम होती है। उसके बाद अगर बात करें भी दक्षिण भाग भी, दक्षिण वाला ये एरिया, ये वाला एरिया दक्षिण भाग में, इसमें जो गुरुग्राम और फरीदाबाद आता है भी, गुरुग्राम और फरीदाबाद आता है, गुरुग्राम जिला और फरीदाबाद जो मंडल है भी, गुरुग्राम भी मंडल है, फरीदाबाद भी मंडल है। फरीदाबाद के जो मंडल है, इसमें फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, फरीदाबाद खुद हो गया, पलवल है और मेवात भी। मेवात को वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नुहू कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। तो हरियाणा के दक्षिण भाग में कौन कौन से जिले पड़ते हैं, गुरुग्राम भी, गुरुग्राम और फरीदाबाद और पलवल और नुहू भी। मैंने फरीदाबाद ही लिखा है, पीछे मंडल क्यों लिखा, क्योंकि इससे आपको ताकि याद रखना इजी हो जाए, क्योंकि फरीदाबाद मंडल में जो जिले आते हैं वो सारे के सारे दक्षिण भाग में आते हैं भी। फरीदाबाद मंडल में कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं, एक फरीदाबाद खुद हो गया, एक पलवल और एक मेवात भी। तो ये ध्यान रखना, गुरुग्राम उसके साथ 4 जिले हैं जो हरियाणा के दक्षिण में है भी। और उनमें जो है यहाँ जो सिंचाई की जाती है वो नहरों और नलकूपों के द्वारा की जाती है भी। यहाँ सिंचाई नहरों और नलकूपों के द्वारा की जाती है। दक्षिण पूर्वी भाग सबसे कम वर्षा होती है भी, दक्षिण पूर्वी भाग में, इस भाग में सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है भी। हरियाणा में अगर पूछे भी सबसे बारिश कम कहाँ होती है, दक्षिण पूर्वी भाग में होती है, ये भी ध्यान रखना भी। उसके बाद अगर बात करें भी हरियाणा का रेतीला भाग भी, हरियाणा का जो रेतीला भाग है, रेतीली भूमि जो कहाँ देखने को मिलती है हरियाणा में, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार तथा महेंद्रगढ़ का पश्चिमी भाग आ जाता है भी। इसमें रेतीली भाग, हरियाणा के रेतीली भाग में अगर जिक्र करें तो पूरा सिरसा आ जाता है, फतेहाबाद आ जाता है, हिसार आ जाता है। हिसार के साथ महेंद्रगढ़ का पश्चिमी भाग भी किसमें आता है, रेतीले भाग में आता है, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पर सिंचाई है वो नलकूपों और फुहारों के द्वारा की जाती है भी। यहाँ जो सिंचाई है वो किन के द्वारा की जाती है, नलकूपों और फुहारों के द्वारा सिंचाई की जाती है, ये ध्यान रखना भी। नहरों से हम यहाँ कम सिंचाई होती है भी, नलकूपों और फुहारों से अधिक सिंचाई की जाती है। और जो नहरों से सबसे ज्यादा अगर सिंचाई पूछे तो नहरों से सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो होती तो भी सिरसा में है, परंतु यहाँ अगर देखें तो सबसे वर्षा वाला पूछे, उत्तरी पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा सिंचाई का साधन है वो वर्षा है। मध्यवर्ती भाग में तीनों ही है भी, नहरें, नलकूप और कुएं भी। अगर दक्षिण भाग में बात करें तो नहरें और नलकूप है, रेतीली भाग में बात करें तो नलकूप और फुहारे हैं भी, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में हरियाणा में जो शुद्ध सिंचाई क्षेत्र है भी, कितने शुद्ध सिंचाई क्षेत्र पर जो सिंचाई की जाती है, शुद्ध सिंचाई जो क्षेत्र है हरियाणा का वो कितना है भी, 3102 हेक्टेयर पर शुद्ध सिंचाई की जाती है भी। हरियाणा की जो टोटल भूमि है जो सिंचाई है वो 3102 हेक्टेयर पर की जाती है। कुल सिंचाई क्षेत्र पूछे तो 29.74 लाख हेक्टेयर पर की जाती है भी। शुद्ध सिंचाई का अगर बात की जाए भी, शुद्ध सिंचाई भी जो 3102 हेक्टेयर पे की जाती है। कुल सिंचित क्षेत्र है वो कितना है,
वो 29.74 लाख हेक्टर है अभी, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें हरियाणा का सिंचाई का विभाग, हरियाणा का सिंचाई विभाग कहाँ पड़ता है अभी? पंचकुला सेक्टर 5 में पड़ता है अभी। हरियाणा का सिंचाई विभाग पूछ ले तो कहाँ पड़ता है अभी, हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है सिंचाई से संबंधित? तो वो पंचकुला सेक्टर 5 में पड़ता है अभी। लगभग हरियाणा के जो विभाग है वो पंचकुला में है भी, HSC हो गया, HPSC हो गया, तो लगभग भाग जो हरियाणा के सिंचाई विभाग का है ये पंचकुला सेक्टर 5 में है भी। उसके बाद अगर बात करें राज्यों में सर्वाधिक सिंचाई, भी हरियाणा राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? नलकूपों द्वारा की जाती है। हरियाणा राज्य में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है वो किनके द्वारा की जाती है? नलकूपों द्वारा की जाती है। और सर्वाधिक सिंचाई भी, सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? सिरसा में की जाती है भी। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? सिरसा में की जाती है, 658 हेक्टर पर की जाती है भी। अगर पूछे सिंचाई वाला क्षेत्र है सबसे ज्यादा जो है वो हरियाणा के सिरसा में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा ही है भी। सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो कहाँ की जाती है? सिरसा में 658 हेक्टर भूमि पर की जाती है। कम सिंचाई कहाँ की जाती है? भी पंचकुला में की जाती है, 25 हेक्टर पर की जाती है भी। सबसे कम सिंचाई कहाँ की जाती है? वो पंचकुला में की जाती है। इसके साथ ही क्वेश्चन और बनता है भी, सर्वाधिक सिंचाई नहरों के द्वारा, सर्वाधिक सिंचाई नहरों के द्वारा जो की जाती है वो कहाँ की जाती है? वो भी सिरसा में की जाती है भी। कहाँ की जाती है? अगर पूछ ले भी सर्वाधिक जो सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है वो कहाँ की जाती है? सिरसा में की जाती है। अगर पूछ ले भी कम सिंचाई नहरों के द्वारा, नहरों के द्वारा की जाती है वो सबसे कम कहाँ की जाती है? पंचकुला में की जाती है भी। पहले मैंने लिखा भी सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो सिरसा में की जाती है, ये लगभग 700 हेक्टर की, 658 जो हेक्टर है उस भूमि में की जाती है। सबसे कम सिंचाई से अगर हेक्टर पूछे तो पंचकुला के 25 हेक्टर में की जाती है। नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है वो सिरसा में की जाती है। नहरों द्वारा सबसे कम सिंचाई की जाती है वो कहाँ की जाती है? पंचकुला में की जाती है। उसके बाद अगर बात करें भी सर्वाधिक नलकूपों द्वारा जो सिंचाई की जाती है, नलकूपों द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो कैथल में की जाती है। नलकूपों द्वारा सबसे अधिक जो सिंचाई की जाती है वो कैथल में की जाती है। कम नलकूपों द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो कहाँ की जाएगी? पंचकुला में। नहरों द्वारा भी कम सिंचाई पंचकुला में की जाती है, नलकूपों द्वारा भी कम सिंचाई भी पंचकुला में की जाती है। नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है वो सिरसा में की जाती है। और सबसे नलकूपों द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो कैथल में की जाती है। तो ये ध्यान रखना। उसके साथ जो मैंने पहले भी बताया है भी, नहरों का शहर, नहरों का शहर है किसे कहा जाता है? भी नहरों का शहर किसे कहा जाता है? टोहाना को कहा जाता है। भी नहरों का शहर किसे कहा जाता है? टोहाना को कहा जाता है। टोहाना कहाँ पड़ता है? भी फतेहाबाद में पड़ता है। टोहाना कहाँ पड़ता है? भी फतेहाबाद में पड़ता है, ये ध्यान रखना। नहरों का शहर किसे कहा जाता है? भी टोहाना को कहा जाता है। और ये टोहाना कहाँ पड़ता है? भी फतेहाबाद जिले में पड़ता है, तो ये ध्यान रखना। 5 मिनट का है भी, कुछ भी नहीं है। मैंने बताया भी हरियाणा की सिंचाई के साधन है वो नहरें हैं, नलकूप है और कुएं हैं। कुल क्षेत्रफल जो हरियाणा का सिंचाई जो क्षेत्र होता है वो 3/4% हरियाणा के क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। 4 में से 3 जगह सिंचाई की जाती है, तो ये ध्यान रखना। इनमें नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है वो 48.36% पे की जाती है। और नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है वो 51% पे की जाती है। फिर हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में जो साधन है सिंचाई की वो कौन कौन से मैंने लिखे हैं। उत्तर पूर्वी भाग जहाँ शिवालिक पहाड़ियाँ पड़ती है, उपजाऊ भूमि है, वहाँ जो सबसे अधिक सिंचाई का साधन है वो बारिश है, वर्षा है। और सबसे अधिक बारिश पूछे भी वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो हरियाणा को उसे चेरापूंजी बोला जाता है, वो यमुनानगर की छिछरौली को भी। और सबसे कम बारिश पूछे तो सिरसा में होती है। उसके बाद अगर बात करें मध्यवर्ती भाग में मैंने बताया भी केके वाली पट्टी आ जाती है, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल। उसके साथ पानीपत, सोनीपत और रोहतक और जींद आ जाता है भी। यहाँ सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो नहरों और नलकूपों द्वारा होती है भी।
दक्षिण भाग में अगर बात करें इसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद भी, गुरुग्राम फरीदाबाद पूरा मंडल आ जाता है, फरीदाबाद पलवल और नुहू भी। यहाँ जो सिंचाई की जाती है वो नहरों और नलकूपों द्वारा की जाती है, और ये दक्षिण पूर्वी भाग में सबसे कम है वर्षा होती है भी। और वैसे अगर जिला पूछ ले तो सिरसा में सबसे कम बारिश होती है। रेतीला भाग जो सिरसा, फतेहाबाद और हिसार और महेंद्रगढ़ का पश्चिम भाग आता है, यहाँ पर सिंचाई नलकूपों और फुहारों द्वारा की जाती है। सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है वो सिरसा है भी। क्वेश्चन घुमा सकता है, अभी ध्यान से रखना। और सबसे कम बारिश होती है वो सिरसा में होती है। और सर्वाधिक अगर पूछे भी किस जिले में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है सिंचाई योग्य है, वो सबसे ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र है वो सिरसा का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा सबसे बड़ा जिला है भी हरियाणा का। यहाँ लगभग 700 हेक्टेयर पर की जाती है। और सबसे कम पूछे भी पंचकुला है। नहरों द्वारा सबसे कम जो सिंचाई होती है वो पंचकुला में होती है, 25 हेक्टेयर पे होती है। और नलकूपों द्वारा भी पूछे सबसे कम जो सिंचाई होती है वो पंचकुला में होती है। नलकूपों द्वारा अधिक सिंचाई पूछे तो कैथल में होती है भी। तो ये आप 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आपका 1 नंबर पक्का हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भी। और जैसे स्टेट है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारी क्लास थी भी, इसको 2-4 बार पढ़ना और नोट्स बना लेना। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर किया करो भी। और जो बच्चे सपोर्ट दिखा रहे हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद भी। और शेयर करने का काम भी जरूर है किया करो भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।